तो सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं माध्य। स्टैटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टैटिक्स के अंदर आपको चार बातें पूछी जाती है, या तो आपको माध्य पूछा जाएगा, या माध्यक जिसे माध्यिका भी कहते हैं, या पूछा जाएगा बहुलक और परास्विक। इन चारों के बारे में हम अच्छे ढंग से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माध्य क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीन, MEAN। मीन यानी माध्य। और माध्य निकालने का तरीका क्या है, सीधा सा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, आपको कुछ न कुछ आंकड़े दे रखे होंगे। आंकड़े किसी भी विषय वस्तु से संबंधित आपको मिल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जो भी आंकड़े दे रखे ये इनको योग करना है, और जितने आंकड़े हैं उसके अंदर उन संख्या का देना है भाग, तो आपके निकल जाएगा माध्य। कैसे, देखिए एक सीधा सा फॉर्मूला है, वो याद रखना है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ आपको कि माध्य बराबर होता है, देखिए इन आंकड़ों कह सकते हैं, इनको संख्याएं कह सकते हैं, राशियां कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ माध्य का फॉर्मूला सिंपल जो याद करने में रहता है वो लिखता हूँ कि आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, यानी किसी भी विषय वस्तु से संबंधित आपको आंकड़े मिल सकते हैं, आंकड़ों की संख्या। तो आप याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि माध्य निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग यानी ये जो संख्या दे रखी है 6, 15, 120, 50, 100, 80, इन सभी का योग करना है। तो मैं यहाँ आंकड़ों का योग कर लेता हूँ। तो चलिए इन आंकड़ों को मैं लिख लेता हूँ योग के रूप में। तो सबसे पहले लिखते हैं 6, फिर प्लस 15, फिर प्लस 120, प्लस 50, प्लस 100, 80, 10, 15, 8, 10 प्लस 15, ये सभी आंकड़े हैं वो लिख दिए। आप आंकड़े लिखने से पहले एक बार काउंट कर लें इन सभी आंकड़ों को। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो 11 के 11 आंकड़ा आपने लिखे हैं, कहीं कोई एक अंक है वो आपके कहीं छूटा ना हो, तो वापस काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, यानी आंकड़े हैं वो बराबर लिखे हमने। फिर बट्टा में आपको नीचे लिखना है ये कितने आंकड़े हैं, तो हमने पहले ही काउंट कर लिए कितने हैं, 11। राइट, यानी आंकड़ों का योग किया और आंकड़ों की संख्या लिखी। कितनी संख्या है, 11। अब देखिए इन आंकड़ों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो 6, 15, 120, 50 इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 429। मैं जोड़ देता हूँ 429, और नीचे आ जाएगा हमारा 11 ऐसा का ऐसा। यानी इन सभी आंकड़ों को जोड़ा तो 429 आया, और 11 ये ऐसा का ऐसा लिखा है। अब कुछ नहीं करना आपको, 429 के अंदर 11 का भाग देना है। चलिए भाग दे देते हैं जल्दी से। मैं थोड़ा यहाँ साइड में भाग दे के बता देता हूँ आपको। 11 का भाग हम 429 के अंदर दे रहे हैं। देखिए 11 का भाग सबसे पहले 42 के अंदर देना पड़ेगा। तो 11 का टेबल 4 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 44, जो कि ज़्यादा हो रहा है तो 3 बार बोलना पड़ेगा। यानी 11 का टेबल 3 बार बोला, कितना आया, 33। राइट, 42 में से 33 गए, कितने बचे, 9। अब आपके यहाँ से 9 अंक है वो नीचे आ जाएगा। अब 11 का टेबल 9 बार बोलेंगे तो आ जाएगा सीधा ही हमारा 9, यानी कि 99। 99 में से 99 गया 0, यानी कि 11 का भाग दिया 429 के अंदर, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया, 39, यानी 39। तो कह सकते हैं कि इन आंकड़ों का जो माध्य है यानी मीन है वो क्या है, 39। तो बहुत ही सरल है, ये आ गया हमारा आंसर। तो किसी भी आंकड़ों का माध्य निकालने का तरीका यही है कि आंकड़ों को योग कर दो और आंकड़ों की संख्या का भाग दे दो, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। यदि कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने छोटी कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रोसेस बताया है, ताकि आप विधिवत करें तो आपके नंबर है वो पूरे मिले क्वेश्चंस के अंदर। अब आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको माध्य से संबंधित कोई क्वेश्चंस आया है तो सीधा ही आपको क्या करना है, आंकड़ों को जोड़ दो फास्ट, और जितने आंकड़े हैं उसका भाग दे दो, आपका आंसर है वो तैयार।
तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है और साथ ही इसको फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना है। थैंक यू।